सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली नंबर 7वीं। देखो 5 कंप्लीट हो चुकी है और जो प्रश्नावली 6 है वो सिलेबस में है नहीं, 30% कटौती हुई थी उसमें हट गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 7वीं प्रश्नावली का क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं कक्षा 9 पर। कक्षा 9 में आपने ऐसा पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो बोलते थे वो पॉजिटिव बोलते थे, 1 2 3 4। इधर जो होता था मतलब राइट साइड तो धनात्मक और लेफ्ट साइड ऋणात्मक, -1 -3 -4 -2 ऐसे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लस के -1 -2 -3, सॉरी ये प्लस के ऊपर तो प्लस के और नीचे माइनस के। यहाँ पर 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे अपन कक्षा 9 में किया होगा अपन ने। अब देखो कक्षा 9 में आपने एक चीज और देखी थी कि 2,3 को निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाइए। दोस्तों इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जहां से एक्स और वाई एक्स निकलते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज इसमें थी कि आप इसको दर्शाइए 2,3 को। तो ये तो x, ये निर्देशांक x निर्देशांक को दर्शाता है, x निर्देशांक जो पहले वाला है, और इसको ये दर्शाता है y निर्देशांक को, y निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे तल को क्या बोलते थे, निर्देशांक तल, निर्देशांक तल या कार्तीय तल। कार्तीय तल दोनों को, ये दोनों शब्दों से बोला जा सकता है, एक तो निर्देशांक तल और एक कार्तीय तल। ठीक है दोस्तों, अब इसको दर्शाओ। 2x पर है, x पर 2 चलो ये आ गया, y पर 3 चलो ये आ गया, तो यहां पर कितना हो गया 2 3। मैं तुमसे कहूं कि 4 1 को दर्शाओ कहां है, या फिर 4 -1 को दर्शाओ कहां है, 4 1। तो 4 पर चलो -1, x पर तो 4 पर चलना है ये पे, और y पर -1, तो यहां पर रहेगा 4 -1। जैसा आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन को कक्षा 10 में क्या करना है, इससे थोड़ा आगे पढ़ना है। अब आगे कितना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रिवाइज आपका कक्षा 9 का। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है अपन को, 3 चीजें पढ़नी है। एक तो दूरी सूत्र, किसी भी 2 पॉइंटों के मध्य की दूरी निकालना। एक है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीजें अपन को इस चैप्टर में पढ़नी है। 7वें दूरी सूत्र, ये 7.1 पर है, 7.2 पर है, और ये 7.3 पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे दूरी सूत्र पर, कि दूरी सूत्र होता क्या है। तो देखो दोस्तों, दूरी कैसे निकालेंगे। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है -3 और 3, तो इससे और इसके मध्य की दूरी बताओ। तो अब एक तो तरीका रहता है कि एक स्केल लेके आप इसका नाप सकते हो, लेकिन वो हर जगह पर सूटेबल नहीं होता, और स्केल लेके अपन नापेंगे, क्या पता है इनकी दूरी कैसे, क्या पैमाना मानना पड़ेगा। लेकिन अपन अगर ऐसा करें कि एक सूत्र लगा के, इसका एक सूत्र है, उससे उन दोनों के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। माना कि ये इसको मान लेते हैं, यहाँ पर 2 3 है
और यहाँ पर 5 7 है, तो कितना रहा, ये कितना इनके मध्य की दूरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको x1 बोल देता हूँ, इसको y1 बोल देता हूँ, और इसको x2 बोल और इसको y2 बोल देता हूँ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला प्रोड्यूस हो गया, वो क्या है कि दोनों के मध्य इसको मैं a और इसको b ले देता हूँ, तो AB बराबर रूट में x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इसका दूरी सूत्र होता है। आप इसको लिख सकते हो कि दूरी सूत्र क्या होता है, ये है दूरी सूत्र। ठीक है दोस्तों, दूरी सूत्र क्या है, x रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये पूरी 7.1 इसी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन प्रश्नावली 7.1 पर। आई होप आपकी ये सब क्लियर हो गया होगा, और हाँ, अंत तक डटे रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, आपके 100% सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 7.1, ये बेसिक भी हटा देते हैं और इसका नाम ज्यामिति है, तो वो तो रह गई। 7.1 प्रश्नावली। आपको देखो दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखा ही दिया, मैं एक बार और लिख देता हूँ। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है दूरी का सूत्र। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 अपन को करना है। तो देखो, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 1 है, क्या है, 2 3 4 1, 2 3 और 4 1 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ये बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। देखो क्या करना है, माना ये पॉइंट ए है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, माना कि ए 2 3 वाई, बी पॉइंट 4 1 निर्देशांक है। ठीक है दोस्तों, तो अपन को क्या करना है, यहां पर अपन मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2। अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि इसको x2 y2 मान सकते हैं और इसको x1 y1 मान सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको x1 y1 मानो या इसको x2 y2 मानो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं, अतः दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होता है दोस्तों, ये आपको ऊपर दिख रहा है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन कर सकते हैं आराम से। तो ये दो बिंदुओं के मध्य की ए बी होगी। x2 कितना है 4 माइनस y2 कितना है 2 का, सॉरी x2 माइनस x1 ये हो गया, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो 4 माइनस 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। क्योंकि एक में से माइनस के 3 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, 2 दूना 4 प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 8 हो गया ना 8। तो 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 8 में 2 का भाग 2 4, फिर 2 का 2 कितना आ जाएगा 2, फिर 2 का 2 1। तो जोड़ा बना लो, क्योंकि वर्ग के अंदर, वर्गमूल के अंदर है, रूट के अंदर है, तो अपन बाहर निकाल देंगे 2 जोड़ा को, ये 2 रूट 2 इकाई। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको सेंटीमीटर में मीटर में दे रखी है वो अपन बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है -5 7 -5 7 और 1 3। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल नंबर 2 है, माइनस का 1 है। ठीक है दोस्तों, तो वापस हल में इसी तरीके से करेंगे। माना कि ए मान लेते हैं पहले को, या पी क्यों मान सकते हैं, -5 7 बी है तथा बी -1 3 निर्देशांक है। ठीक है दोस्तों, तो वापस इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, अतः हम जानते हैं कि 2, या फिर अपन नीचे लिख सकते हैं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, ए बी बराबर x2 कितना है -1, अपन कुछ भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 भी मान सकते हैं, यहाँ पर x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, माइनस और माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, का होल स्क्वायर प्लस, देखो ये माइनस है, प्लस पूरे 3 मत मान लेना, छोटा वाला बर्किट वो मझला वाला बर्किट है, प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ से अपन पास ये आ जाएगा कि माइनस का 1 है प्लस के 5 है, तो कितना बचा 4 का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस का 1 माइनस होना माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4, तो 4 में से वो 5 में से 1 गए तो 4, प्लस यहाँ से 3 माइनस 4 3 माइनस 7 तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हो जाएगा 4 चकू 16 प्लस 4 चकू 16, तो कितने आ गए 32, रूट के अंदर 32। अब 32 का वर्गमूल निकालो, 2 का भाग 2 16, 2 का भाग 2 8, 2 का 2 4, 2 का 2 2 1, 2 2 जोड़े बन गए हैं, तो कितने हो गए
ये दोनों तो बाहर निकल जाएंगे, दो दोनों चार तो बाहर निकल जाएगा और कितना आ जाएगा 4√2 इकाई मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये अपना दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का दूसरा सवाल हो गया है। आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद तीसरा है, तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है, ए बी ए कोमा बी और -a, -b के मध्य की दूरी निकाल। ठीक है दोस्तों, तो हल में क्या लिखोगे, माना कि ए या पी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, बिंदु पी है, पी ए बी तथा क्यू -a -b निर्देशांक है। आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, इसमें निर्देशांक है। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन वापस क्या जानते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अतः हम जानते हैं कि दो, या इसके नीचे लिखो, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, मध्य की या बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, कितना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पर मान रख दो, अतः इसको मान सकते हैं PQ, PQ के मध्य की दूरी है। और यहाँ पर देखो x2 कितना है, -a और माइनस का यहाँ पर भी a का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 माइनस का b और y1 माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो बीच में है और ये माइनस के थे इसलिए का स्क्वायर। तो देखो -a माइनस के 2a का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर। अब देखो -2 का और a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो दोस्तों माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, और 2 का 4 और b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा, सॉरी 4 को अंदर ही रखो, 4 कॉमन लिया तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और देख सकते हैं इसमें कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 वर्गमूल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना, है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर है इकाई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। आपको नीचे दिख रहा होगा कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शेयरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं वो आप देखिए, 0, 0 और 36, 15।
माना कि A 0 0 और B 36 15 निर्देशांक बिंदु है। निर्देशांक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये अपने निर्देशांक बिंदु है। इसके बाद में इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। अपन कैसे भी मान सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखो आता है दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के मध्य दूरी। दो बिंदुओं की मध्य दूरी क्या होती है दोस्तों? देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही होती है। अब देखो इसको मान सकते हैं AB के मध्य की दूरी होगी। तो x2 कितना है? x2 अपना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अपन ऐसे होल में रख सकते हैं इसको। अब देखो दो तरीके हैं इसको करने की। आप तो या तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे करते हैं कि 36 का स्क्वायर करके फिर 15 का स्क्वायर करके दोनों का योग कर ले। ठीक है दोस्तों, या फिर आपसे 36 का स्क्वायर मालूम नहीं आ रहा तो अपन क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो देखो दोस्तों, दोनों में देखो 3 एकम 3 दूना 6, यानी कि 12 36 होते हैं और 5 15 होते हैं। तो दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन भी निकाल सकते हैं दोनों में से। तो देखो दोनों में स्क्वायर निकलेगा कॉमन, यहाँ भी वर्ग का है और यहाँ भी वर्ग है, तो वर्ग कॉमन निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां से अपन 3 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर कॉमन निकाला तो कितना हो गया? 12 का स्क्वायर बचा, प्लस यहां से देखो 3 का स्क्वायर कॉमन निकाला तो 5 का स्क्वायर बचा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो अपन कर सकते हैं। आप देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि गुणा में है ना, तो अलग अलग वर्ग का निशान लगा के कर सकते हैं, वर्ग का सिंबल लगा के। तो 3 का स्क्वायर गुणा में 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है तो इससे तो ये कट जाएगा रूट से, क्योंकि घात में रूट का मतलब होता है घात में 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना बचा? 3 गुणा कितना बचा? 144 प्लस 25 कितना हो गया? 9 6 1। तो कितना बचा दोस्तों? तो यहाँ पर आया 3 गुणा 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। तो 33 39 इकाई। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये बिंदु 1 5 और 2 3 और -2 -11 संरेखी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु देखो आप 1 5 1 5, उसके बाद में 2 3 2 3 और -2 -11। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या संरेखीय है? क्या ये अपन को बताना है। संरेख का मतलब क्या होता है? क्या एक ही रेखा में तीनों बिंदु है? देखो यहां पर अपन एक देखते हैं कि ये कोई रेखा है या फिर
अपन कोई सी भी रेखा ले ले, ये कोई रेखा है, यहाँ पर मान लीजिए 1 5 2 3 और ये -2 -11। क्या ये तीनों ए बी सी, क्या ए बी सी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है? तो दोस्तों अगर एक चीज आपको ध्यान होगा कि एक ही रेखा पर स्थित है तो इसका योग, यहां से यहां तक का योग प्लस यहां से यहां तक का योग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, जब तो अपना सही है वरना गलत है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये देखेंगे कि दोनों का योग करेंगे, फिर इन दोनों का योग करेंगे, फिर दोनों का योग करेंगे। अगर आता है कि ये सही है, इनका योग इसका योग के बराबर आता है, इसका योग इन दोनों का, इसका और इसका योग अगर AC के मतलब AB प्लस BC बराबर क्या आ जाए, AB प्लस BC बराबर AC आ जाए, तो तीनों बिंदु सररेखीय होंगे वरना नहीं होंगे। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये इसका योग इसके उल्टा सीधा हो सकता है, तो अपन देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। माना कि A 1 5 B 2 3 और C -2 -11 निर्देशांक बिंदु है, निर्देशांक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो ये निर्देशांक बिंदु है। अब एक चीज आती है कि इनको माने कैसे, तो पहले तो अपन निकालेंगे इसमें क्या होना चाहिए, AB और BC और CA निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि अपने पास AB प्लस BC प्लस बराबर CA होना चाहिए या फिर AC होना चाहिए, ऐसे भी निकाल सकते हो AC, इसको अपन CA या AC लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये निकालेंगे। तो देखो अपने पास यहाँ पर AB निकालना ना, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र अपन को पता ही क्या होता है, तो पहले अपन दो बिंदुओं की मध्य दूरी का सूत्र बता देते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अतः दो बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होती है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होती है। अतः AB की निकालेंगे, फिर BC की और फिर AC की। ठीक है दोस्तों, तो देखो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB x2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस यहाँ पर देखो 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 माइनस 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में BC निकालते हैं कि BC क्या है। तो BC देखो B और C, अब अपन क्या मानेंगे, इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो x1 x2 माइनस के 2 माइनस x2 माइनस x1, तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस अब देखो y2 माइनस के 11 और माइनस के 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना माइनस के 4 का होल स्क्वायर और इधर से आ जाएगा प्लस
ये फिर माइनस के प्लस माइनस के कितना 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अपन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं कि माइनस के 2 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस भी कॉमन निकाल लिया अपन ने बाहर, तो कितना रहा 2 का स्क्वायर, क्योंकि जिस कॉमन निकालते हैं उसको बाहर भी देते हैं, और यहाँ पर बचा प्लस के 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया, 2 तो बाहर निकल ही रहा है, तो 2 अपन रूट में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 तो बाहर निकल गया। रूट के अंदर क्या बचा, 2 दूना 4, 7 7 49, 53, 2 रूट 53 इकाई। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 है इसको बाहर निकालेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 बाहर निकल गए। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 और 7 7 49, 49 और 4 53, 53 रूट के अंदर आ गए। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास आता है AC की वैल्यू। A इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, और C को अपन x2 y2 है ही, और इसको हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऐसा करते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं, जिससे अपने प्लस का सिंबल आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो x2 यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 माइनस x2 माइनस x1, तो माइनस और एक माइनस, एक तो सूत्र का माइनस और एक संख्या का माइनस, प्लस हो जाएगा, गुणा होके प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो y2 कितना है 5, एक तो सूत्र का माइनस और एक संख्या का माइनस, क्या हो जाएगा, दोनों गुणा होकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 रे 3, प्लस 5 और 11 कितने होते हैं 16 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो 16 का कितना होता है 256, 256, या फिर 3 का कितना होता है 9, 9 प्लस 256 कितना हो जाएगा दोस्तों 200, 9 और जोड़ दो इसमें 65। अब देखो 65 का 265 है, इसका क्या करना है वर्गमूल निकाल लेना, तो 5 का भाग दो, 3 का जाएगा नहीं, 5 का दो सीधा, तो देखो 5 25, 5 15, फिर 53 में 53 का ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन लिख सकते हैं √5 गुणा 53। ठीक है दोस्तों 53, तो कभी भी इनका योग करके देखो, ये इसके योग के बराबर नहीं आएगा, इसका और इसका योग इसके योग के बराबर नहीं आएगा, इसका और इसका योग दोनों का इसके योग के बराबर भी नहीं आ सकता, और इन दोनों का योग इसके बराबर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि A कभी भी सर्वरेख नहीं हो सकते। अतः इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अतः समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से स्पष्ट होता है कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।